फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। कोरटला म्यूनिसिपालिटी के चेयरमैन अन्नम लावण्या, अर्बन बीआरएस सदर अन्नम अनिल के साथ 6 काउंसलरों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। एआईसी से इंचार्ज दीपादास मुंशी, एमएलसी टीपीसीसी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ और नरसिंह राव वो कायदीन इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने गांधी भवन में उन्हें कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी ने बरोज इतवार दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक धरना चौक इंदिरा पार्क में एहतजाज की इजाजत लेने के लिए सेंट्रल जोन के डीसीपी अक्षांश यादव आईपीएस से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके हवाले किया। बादजा मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िम्न में तफसीलात भी बताई है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। जोन के पास है और हम इदारा अनीसुल गुरबा की साबिक़ा मौक़ूफ़ की बहाली के लिए इदारा अनीसुल गुरबा बचाओ तहरीक का जो काम चल रहा है, उसी के सिलसिले में इतवार के दिन यानी 21 जुलाई को 1 बजे से 6 बजे तक इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया गया है। आज हम उसकी परमिशन का आज लेटर दाखिल किए हैं और कमिश्नर साहब ने हमसे वादा किया है कि कल आकर परमिशन जो ना ले जाइए। और इसमें और एक मसला हमारा अहम है, जो हमारे रियासत के अइम्मा मौज़नीन को तेलंगाना सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने माहाना 12,000 और 10,000 रुपये जो देने का वादा किया था, अभी तक उस पर अमलावरी नहीं हुई है। अब बजट सेशन शुरू होने वाला है तो हम ये धरने से हम ये मैसेज भी देंगे, हुकूमत से मुतालबा भी करेंगे कि अइम्मा मौज़नीन को 10,000 और 12,000 ग्रीन चैनल के ज़रिए जारी किए जाएं, जो माहाना अइम्मा मौज़नीन के अकाउंट में आए। इन 2 मकसद के लिए इतवार के दिन 21 जुलाई इतवार के दिन 1 बजे से 6 बजे तक इंदिरा पार्क पर धरना रखा गया है। मैं तमाम अनीसुल गुरबा के से मोहब्बत रखने वाले, यतीम बच्चों से मोहब्बत रखने वाले और अइम्मा मौज़नीन से मैं ये पुरखुलूस ख्वाहिश करता हूँ कि वो इतवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में धरना चौक पर जमा हो। और मैं तमाम जमातों से, जो दीनी, मिली और समाजी तंजीमें हैं, उनसे मैं ये अपील कर रहा हूँ कि इतवार के दिन आप अपनी नुमाइंदगी को लाजमी करार दें और इतवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इंदिरा पार्क पर धरना चौक पर आप जो ना धरने को में शरीक रहें। रियासती हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ फलाही महकमों के सीनियर ओहदेदारों के साथ रियासत में इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल वेलफेयर स्कूल्स के क़याम के लिए ज़मीन की शनाख्त और दीगर बुनियादी ढांचे के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वज़ीर आला के विजन के मुताबिक मरबूत रिहायशी फलाही स्कूलों में बुनियादी ढांचा फराहम किया जाए। स्कूलों में कुशादा क्लासरूम, खेल के मैदान, वालिदैन के लिए अपने बच्चों से मिलने के लिए अलग कमरे वगैरह होने चाहिए और इन तमाम इमारतों के लिए यकसा डिजाइन तैयार करना चाहिए। उन्होंने काम की पेशरफ्त की निगरानी के लिए हुकूमती मुशीर के साथ एक कमेटी कायम करने की तजवीज़ दी। महकमे समाजी बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस प्रोजेक्ट के नोडल ऑफिसर होंगे और दीगर फलाही महकमों के सेक्रेटरी इसके मेंबर होंगे। हुकाम ने बताया कि 49 रिहायशी फलाही स्कूलों के लिए तजावीज़ तैयार हैं, जिनमें से 8 स्कूल इस साल ग्राउंड करने के लिए तैयार हैं। ओहदेदारों ने बताया कि जिले कलेक्टर पहले ही 31 रिहायशी फलाही स्कूलों के लिए जमीन की निशानदेही कर चुके हैं, जबकि बाकी 10 स्कूलों के लिए जमीन की शनाख्त का अमल जारी है।
اندول حلقہ قرض معافی میں ریاست میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد حسن آباد اور کلوا کرتی نے دوسرا اور تیسرا مقام حاصل کیا۔ ریاستی حکومت نے 1 لاکھ روپے تک کے قرضوں کو معاف کر دیا۔ ریاستی حکومت نے ریاست کے 110 حلقوں میں 10,84,050 کسان خاندانوں سے تعلق رکھنے والے 11,50,193 کسانوں کے قرض کھاتوں میں 6,98,93 کروڑ روپے جمع کرائے ہیں۔ 9 شہروں کے حلقوں میں کسانوں کا قرض نہیں، اس سے وہ تمام خاندان قرض سے آزاد ہو گئے ہیں جن 110 حلقوں میں قرض معاف کیے گئے۔ ان میں اندول حلقے میں 19,186 کاشتکاروں کنبوں سے تعلق رکھنے والے 20,216 کسانوں کے 107.83 کروڑ روپے کے قرض معاف کیے گئے۔ بعد میں حسن آباد حلقے میں 18,101 کاشتکار خاندانوں سے تعلق رکھنے والے 18,907 کسانوں کے 106.74 کروڑ روپے اور کلوا کرتی حلقے میں 17,270 کاشتکار خاندانوں سے تعلق رکھنے والے 18,196 کسانوں کے 103.2 کروڑ روپے کے قرض معاف کر دیے گئے۔ تلنگانہ کے نظام آباد شہر کے عیدگاہ مدینہ دھرم پوری ہلز علاقے کے متوطن آٹو ڈرائیور سلیم خان ایک انسان دوستی اور ایمانداری کی مثال قائم کی ہے۔ متاثرہ خاتون لکشمی نے بتایا کہ اس نے 16 تولہ چاندی، نقد رقم اور دیگر اہم دستاویزات پر مشتمل ایک کور وہ سفر کے دوران آٹو میں بھول گئی، لیکن آٹو ڈرائیور نے ان کا کور انہیں گھر تک پہنچایا۔ تفصیلات کے مطابق نظام آباد کے ارسا پلی کی گوجوگمہ لکشمی کام کے سلسلے میں شہر کے گنج کمان آئی تھی اور کام مکمل ہونے کے بعد آٹو میں اپنے گھر واپس ہو گئی۔ اس دوران خاتون نے آٹو میں کور بھول گئی۔ آٹو ڈرائیور سلیم خان کام سے فارغ ہو کر جب اپنے گھر چلا گیا، لیکن جب وہ آٹو پارک کر رہا تھا اس نے آٹو میں ایک کور پایا۔ اس دوران متاثرہ خاتون فوری طور پر ٹاؤن پولیس اسٹیشن پہنچ کر آٹو میں کور بھول جانے کی شکایت درج کروائی۔ آٹو ڈرائیور کور کے ساتھ واپس متاثرہ خاتون کے گھر پہنچ گیا اور اسے آٹو میں بھول جانے والے کور کو حوالے کر دیا۔ خاتون نے سلیم خان کے سامنے ہی کور کو کھول کر اس میں موجود سامان کو چیک کر کے اطمینان کا اظہار کیا، جس میں 16 تولہ چاندی، نقد رقم اور دیگر شناختی کارڈز موجود تھے۔ ٹاؤن سی آئی وجے بابو نے لکشمی کو کھوئی ہوئی رقم واپس کرنے پر آٹو ڈرائیور کی تعریف کی۔ کاماریڈی ضلع مرکز میں کسانوں کی قرض معافی کی تقریبات شاندار طریقے سے منائی گئی۔ کاماریڈی ضلع کانگریس پارٹی دفتر سے ہزاروں کسان ریلی کے طور پر روانہ ہوئے۔ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے کیامپلی ریتو ویدیکا میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ساتھ ویڈیو کانفرنس میں حصہ لیا۔ اس موقع پر شبیر علی نے خطاب کیا اور کہا کہ کانگریس پارٹی نے ورنگل میں منعقدہ کسانوں کے اعلان میں راہل گاندھی کے ذریعے اعلان کردہ 2 لاکھ قرض معافی اسکیم کو نافذ کیا ہے۔ پارلیمانی انتخابات میں کیے گئے وعدے کے مطابق 15 اگست تک قرض معاف کر دیے جائیں گے اور اس پر فوری عمل درآمد کیا جائے گا۔ پی سی سی کے جنرل سیکرٹری چراکونڈا وینکٹیش اور پنا کیلاش نیتا نے کہا ہے کہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں ایک ہی وقت میں کسانوں کے 2 لاکھ روپے کے قرض معاف کرنے کا صحرا تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے سر جاتا ہے۔ اجلاس میں اسمبلی کے سامنے شہداء کے استوپا پر وزیر اعلیٰ کے لیے پالابھیشم کی رسم ادا کی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ انتخابات سے قبل ورنگل کے کسانوں کے اعلان میں راہل گاندھی کے ذریعے دیے گئے لفظ کو برقرار رکھنے کے سی ایم ریونت ریڈی کی بہادری کی داستان کے سی ایم ریونت ریڈی 75 لاکھ کسانوں کے خاندانوں کے آنسو پوچھنے کے لیے ایک کڑا بن گئے ہیں۔ یہ سنہری ثابت ہوگی، تاریخ میں مطالعہ رہے گا۔ ریونت ریڈی نے ایسے کسانوں کے آنسو پوچھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ KCR تلنگانہ کی تشکیل کے بعد 2 مرتبہ سی ایم رہنے کے باوجود انہوں نے کسانوں کا بھلا نہیں کیا۔ انہوں نے ریاست کو قرضوں سے تباہ کیا اور کسانوں کو دھوکہ دیا۔ انہوں نے کارکنوں کی جانب سے تلنگانہ کے کسانوں کا شکریہ ادا کیا۔
आंध्र प्रदेश के तालीम, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश ने कहा है कि अमरावती मसला हल करने वाले फोरम प्रजा दरबार में आने वाली शिकायत का हफ्तावार बुनियादों पर जायजा लिया जाएगा। इंद्रावली की रिहाइशगाह पर मुनक्किद होने वाले प्रजा दरबार प्रोग्राम में मंगलगिरी के साथ साथ रियासत भर से लोग जोख दर जोख आ रहे। वो अपनी मुश्किलात और मसाइल के लिए नौजवान रहनुमा से बराह रास्त अपील कर रहे। दरख्वास्तों को महकमेवार तकसीम करके मसाइल हल करने की कोशिश की जा रही। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने अफसरान और अमले को हिदायत जारी की कि वो अफसरान और अमले को लोगों की शिकायत को किस हद तक दूर किया गया है और उनकी हैसियत से आगाह करें। नौजवान रहनुमा ने इंकशाफ किया कि वो हर हफ्ते दरख्वास्तों का जायजा लेंगे और उनके हल के लिए इक़दाम करेंगे। और जो रवाना के 19वें दिन भी नारा लोकेश का प्रजा दरबार दरख्वास्तों से भर गया। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर व कायद हिज़्ब इख्तिलाफ वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब तहरीर करते हुए रियासत में हुक्मरान जमात तेलुगु देशम पार्टी और उसकी हुलैफ जमातों के मुबैना उनकी पार्टी वाईएसआरसीपी के केडर पर मुजालिम की शिकायत की है। उन्होंने मकतूब में तहरीर किया कि सिर्फ एक माह के दौरान रियासत में 31 अफराद का कत्ल कर दिया गया, 35 अफराद ने खुदकुशी कर ली, 560 खानगी और 490 सरकारी इमलाक को तबाह कर दिया गया और 2700 अफराद को उनके आबाई मौज़ूआत से चले जाने के लिए मजबूर किया गया। मजीद बरां रियासत में 1050 तशद्दुद और हमलों के वाक़यात सामने आए हैं। ये वाक़यात हमारी रियासत की मौजूदा अबतर सूरत हाल की अक्कासी करते हैं। रियासत में नज़्म ज़ब्त पर काबू नहीं पाया जा रहा। और जगन मोहन रेड्डी ने वज़ीर आज़म मोदी के नाम इरसाल करदा मकतूब में ये बात कही। इस मकतूब के मतन को शेयर किया गया है। साबिक़ चीफ मिनिस्टर के मुताबिक ये वाक़यात शैतानी डिज़ाइन का हिस्सा है जिसका मकसद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की आवाज को कुचलना है और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हर किसी को सियासी मंजरनामे से हटाना है। वेनुकुंडा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नौजवान कायद शेख रशीद के कत्ल के ज़िमन में ये मकतूब तहरीर किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि आंध्र प्रदेश में नज़्म ज़ब्त की सूरत हाल इंतहाई सतह तक पहुंच चुकी है। रियासत मौजूदा सूरत हाल को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी से अपील की कि वो इंतखाबात में पेश आए, इन वाक़यात की मरकजी हुकूमत की एजेंसियों के जरिए तहकीकात कराएं। कल्कि 2898 AD की डिजिटल रिलीज का मदाहों को बेसब्री से इंतजार है। अब उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इतलात के मुताबिक मूवी मेकर्स इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को थिएटर्स में चलाने के बाद 10 हफ्ते बाद OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज करने का इरादा रखते हैं। इसका मतलब है कि ये फिल्म सितंबर के ओवाइल में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में आने की उम्मीद है। प्राइम वीडियो इंडिया ने मुबैना तौर पर इलाकाई जुबानों के वर्जन बशमूल तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम के लिए स्ट्रीमिंग हुकूक हासिल कर लिए हैं, जबकि नेटफ्लिक्स इंडिया हिंदी वर्जन जारी कर सकता है। अगरचे इन प्लेटफॉर्म्स पर कल्कि 2898 AD की रिलीज की सही तारीखों का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान होना बाकी है, ताहम नाजरीन जल्द ही अपने घरों में ही आराम से इस फिल्म से लुत्फ अंदोज होने का तस्वुर कर सकते हैं, क्योंकि ये जल्द ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर आने वाली है। बॉक्स ऑफिस सेंसेशन कल्कि 2898 AD इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है और नागा अश्विन की हिदायतकारी में बनने वाली ये अफसानवी और साइंस फिक्शन एक्शन ड्रामा फिल्म 27 जून को 6 जुबानों में दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म ने आलमी बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपए की कमाई का हिस्सा अबूर कर लिया। फिल्म ने अपनी बसरा शान और दिलकश बयानिए से सामाइन को महसूर कर रखा। प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हासन ने लाजवाब अदाकारी की है। फिल्म के सितारों से भरी कास्ट ने फिल्म बीनों की बड़ी तादाद को सिनेमा घरों की तरफ खींचने में कामयाबी हासिल की है। मशहूर फिल्म अदाकारा श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर को खराबी सेहत की वजह से हॉस्पिटल में शरीक किया गया। मालूम हुआ है कि वो समेत ग़िज़ा से मुतासिर हुई हैं। शदीद खराबी सेहत की वजह से उन्हें मुंबई के एक हॉस्पिटल मुंतकिल किए जाने की इत्तलात हैं। इस बात की इत्तला फिल्म अदाकारा के वालिद बोनी कपूर ने दी है। अदाकारा के करीबी ज़राए का कहना है कि इस वक्त जानवी हॉस्पिटल में ज़र इलाज है, जहाँ उनकी सेहत मुस्तकिम है। 2 दिन में उन्हें हॉस्पिटल से घर जाने की इजाज़त दिए जाने के इम्कानात हैं। वाज़ेह है कि जानवी कपूर इन दिनों कई फिल्मों की शूटिंग्स में मसरूफ हैं।
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్నీ సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद.